गुरुजी प्रणाम हाँ आपको। हाँ एक एक जिज्ञासा, एक सवाल है। हाँ तो गुरुजी, जब हम ध्यान साधना करते हैं, हम जब खुद से ही प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जब जानने का मतलब इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ। और कभी कभी खुद से ही बोलते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन एक बात नहीं समझ आती कि आत्मा यानी क्या। आत्मा कौन, आत्मा क्या, वो क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, जो बार बार बोल रहे हैं। और दूसरा, जब एक तो ये आदित्य जी ने प्रश्न पूछा ना आत्मा के जन्म को लेकर, और आपने कहा कि आकर्षण से आत्मा जन्म लेती है। तो आत्मा आकर्षण के हिसाब से जन्म लेती है, या फिर अपने जो कर्म होते हैं उसके उसको भोगने या उसको उसके हिसाब से जन्म लेती है। प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ गुरुजी। तो पहली बात है कि हम अपने आप को मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और उसका उत्तर आता है कि या तो उत्तर जो भी आता है तो झूठा ही उत्तर आता है ना। उत्तर कौन देता है? मन देता है। और मन कोई भी उत्तर देता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 कौड़ी से कम। 2 कौड़ी ज्यादा कीमती होती है ना। हाँ, मन के उत्तर की कोई कीमत कितनी होती है? 2 कौड़ी से कम होती है ना। तो मन कुछ भी बोले कि यह हूँ मैं, फलाना हूँ मैं, शुद्ध हूँ मैं, बुद्ध हूँ मैं, फलाना हूँ, और कुछ भी कितनी भी बड़ी बात बोले उसकी वैल्यू 2 कौड़ी से कम ही होती है। ठीक है ना। तो मैं कौन हूँ से प्रश्न को घनीभूत करना है, उत्तर नहीं पाना है। उसमें क्या है? महर्षि रमण की विधि है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसमें अपने प्रश्न को तीक्ष्ण करना है। अपने प्रश्न को क्या करना है? तीक्ष्ण करना है। उत्तर नहीं पाना है। प्रश्न को तीक्ष्ण करते करते प्रश्न और मैं एक हो जाना चाहिए। वहां कोई मैं कौन हूँ, मैं एक प्रश्न हूँ से प्रश्न रह जाना चाहिए, और कोई नहीं बचना चाहिए। मैं भी गिर जाना चाहिए से प्रश्न बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? प्रश्न बचना चाहिए। तो जैसे ही वह प्रश्न बचेगा, मैं और हूं सब गायब हो जाएगा। सब मैं कौन हूं सब गायब हो जाएगा, सब प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैं खुद ही एक प्रश्न हो जाऊंगा कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं ये सब गिर जाएगा। तो वहां पर समाधान फलित होगा, उत्तर नहीं आएगा। उत्तर तब भी नहीं आएगा, न शुरू में आएगा, न मध्य में आएगा, न अंत में आएगा। उत्तर आएगा ही नहीं। क्या आएगा? समाधान आएगा। क्या समाधान आएगा? जब मैं पूरी तरह से एक प्रश्न बन के, जलता हुआ प्रश्न बन के खड़ा हो जाऊंगा, जल के भस्मीभूत हो जाऊंगा, और मैं गायब हो जाएगा। जब मैं गायब हो जाएगा तो वह समाधान है। मैं का मिट जाना समाधान है। मैं का जो उत्तर है वो 2 कौड़ी का उत्तर है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, हाँ? मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। क्या बकवास है ये? सारी बकवास मन की दिख रही है। तो बनी कर सकता है ऐसी बकवास, और कौन करेगा? ऐसी बकवास मन को ही आती है। मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। एक ही गधा है जो ऐसी बकवास करता है, मन। है कि नहीं? और दूसरा प्रश्न आपका ये था कि वो जो है अपना। आत्मा जन्म हाँ अगर आत्माएं आकर्षण के हाँ, हिसाब से जन्म लेती है, या जो भी कर्म होते हैं वो कर्म भोगने के लिए जन्म एक लेती बात है। बताओ, एक बात बताओ। जो कर्म है, कर्म किया, कर्म किया ना, कर्म किया, और कर्म जो है ठीक से नहीं हो पाया। कर्म को जैसा किया जाना था वैसा नहीं कर पाए। कर्म से जो पाना था वो नहीं पा पाए। लगता है कि ठीक से नहीं हुआ, लेकिन यह पाना तो है। कर्म को ठीक से करना पड़ेगा, इसे पाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पैदा हुआ? आकर्षण। कर्म को करने से क्या पैदा हुआ? आकर्षण। आकर्षण क्यों पैदा हुआ? कि जो पाना था, जैसा पाना था वैसा नहीं पाया। ठीक है ना। एक गर्लफ्रेंड बनाई, एक बॉयफ्रेंड बनाया, इससे यह पाना है, इससे यह खुशी मिलेगी, इससे फलाना मिलेगा, इससे ठिकाना मिलेगा। नहीं मिला। पाकर भी नहीं मिला। तो अब क्या है? फिर से पाना पड़ेगा ना। पाना पड़ेगा तो अब ये गर्लफ्रेंड गई, और गर्लफ्रेंड या ये बॉयफ्रेंड गया, और इसका दूसरा हिस्सा भी गया, ये भी मर गया, बूढ़ा हो गया, ये भी मर गया। मिला तो नहीं। जो ढूंढने गए थे नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर से पाना है। फिर से पाना है तो फिर से शरीर नहीं लगेगा।
अरे वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी है तो पहले तुमको बॉय तो बनना पड़ेगा, तभी तो गर्लफ्रेंड बनाओगे। तो बॉय बनने के लिए शरीर नहीं लेना पड़ेगा, बॉय का शरीर नहीं लेना पड़ेगा। या तुम्हें फिर से कोई बॉयफ्रेंड बनाना है, तो बॉयफ्रेंड बनाना है तो फिर से शरीर नहीं लगेगा, फिर से शरीर धारण करोगे, गर्ल का शरीर धारण करोगे तभी तो बॉयफ्रेंड बनाओगे ना। फिर बड़े हो गए, फिर ढूंढोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वही वाला वो वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए इस बार, जो मुझे परितृप्त कर सके, मुझे यही चाहिए वह दे सके। फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा तो फिर से स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होता कि दूसरा तुम्हें कभी कुछ दे ही नहीं सकता। लेसन क्या है? दूसरा कभी कुछ तुम्हें दे ही नहीं सकता। इस संसार में पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, इस संसार में खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। सारे लेसन है, लेने हैं। जब तक नहीं लोगे, बार बार का स्कूल का बस्ता पकड़ा दिया जाएगा, ले बेटा जा स्कूल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, जब तक पूरा लेसन कंप्लीट नहीं करो। तो आकर्षण है। अब जो है धन कमाया और धन यही छूट गया, बड़ा मोह रह गया। अरे धन को तो मैं कमाते रहेगा, भोगा ही नहीं मैंने, धन को भोगना था मेरे को। और धन मैंने जितना कमा था उतना नहीं कमाया, उससे कुछ कम कमाया। क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक है ना। वो जो फोर्ड है वो मर रहा था, तो उस समय जो है उसने 10 अरब डॉलर, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी, उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी, आजकल नहीं होती, उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। सबसे बड़ा आदमी था वो, 10 अरब डॉलर उसका हो गया था, 10 अरब डॉलर का मालिक था, मर रहा था। उसके पीए को मन में आया, बोले सर आप जा रहे हो, आप तो सेटिस्फाइड है ना, 10 अरब डॉलर की संपत्ति है, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतना आप छोड़ के जा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड है ना? बोले क्या बकवास करते हो तुम, मैंने 100 अरब डॉलर का टारगेट रखा था, मैं तो सिर्फ 10% पे पहुंचा हूं, मैं तो सिर्फ 10% पे पहुंचा हूं। तो रदरफोर्ड कहाँ होगा? फिर मेहनत कर रहा होगा ना। वो 100 अरब डॉलर भी शायद पूरा कर चुका, अभी वो 1000 अरब डॉलर या करोड़ अरब डॉलर वाला ऐसा कुछ प्लान में होगा, कहीं ना कहीं वो हाथ पैर मार रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा, है ना। वो क्या है रदरफोर्ड का ही ना, मतलब वो अपना शाम को अपना अपना वो चला जाएगा, मैनेजर चला जाएगा, फलाना चला जाएगा, फिर वो सबसे पहले चपरासी जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर ऐसा कुछ है, उससे वो चपरासी लास्ट में जाएगा। हाँ, पहले फलाना जाएगा, ठिकाना जाएगा, ये जाएगा, और लास्ट में कौन जाएगा जी? लास्ट में फोर्ड अपने घर जाएगा, और सुबह सबसे पहले कौन आएगा? फोर्ड आएगा, और छोटा बाबू जो है सबसे बाद में आएगा, और शाम को छुट्टी होगी तो छोटा बाबू सबसे पहले जाएगा, है ना। तो वो कौन है? चपरासी और वो एक ही कैटेगरी के नहीं हुए भाई, चपरासी और दो लोग बचते हैं लास्ट में ना, दो ही लोग तो बचते हैं, बाद में रदरफोर्ड निकलता है और चपरासी ताला लगाता है। तो दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए? रदरफोर्ड, फोर्ड और चपरासी, जो सबसे बड़ा है और जो चपरासी है, दोनों की कैटेगरी सेम हुई, दोनों बराबर के मजदूर हैं, दोनों की मजदूरी बराबर है ना, वो दोनों की कैटेगरी बराबर है। यही, तो ये अपना आकर्षण जो है, ये आकर्षण जो है, ये यही तो यात्रा करते रहते हैं, आकर्षण की तो यात्रा है। वही जन्म मृत्यु किसकी है? आकर्षणों के समूह की, आकर्षणों का समूह सेपरेशन है, वही तो हम समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं। अब ये तो किसी का मर्डर किया है, किसी का मर्डर किया है ना, तो अब प्रभुत्व का आकर्षण है, प्रभुत्व का आकर्षण है, तो फिर आगे भी जन्म लेगा कि मतलब जो है मैं दूसरों को मार सकता हूँ, मतलब मैं जो है मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, स्पेशल हूँ, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो दूसरों को मारता हूँ। हिटलर ने जो मारा इतने लोगों को, उस मारने में रस क्या था? रस ये था कि मैं तो अजर अमर हूँ, मेरे को कौन मार सकता, मैं तो दूसरों को मारता हूँ। लेकिन अंततः उसे खुद भी मरना पड़ा, वो भ्रांति 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 एक दिन टूट जाती है, लेकिन वो टूट कर भी पूरी नहीं टूटती, फिर से वो जन्म लेते हैं, फिर वो आकर्षण बन जाता है कि मैं कोई और दूसरी ट्रिक ढूंढ लूंगा जिसमें अमर हो जाते हैं, अमर होने की कोई दूसरी ट्रिक ढूंढूंगा। अब रहा सवाल, यही तो कर्म प्रारब्ध है ना, और क्या, कर्म प्रारब्ध यही है। उसमें भी अब यही है कि आपका हिसाब वो रहता है ना, कि अब वो किया तो उसका वो करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो बराबर बराबर सब होता रहता है। बराबर तो फिर डंडा मार के जबरदस्ती हो जाता है, वो डंडा मारो वाला प्रोसेस है। वो जन्म तो अपने आकर्षण के कर्म, जन्म
उसका जन्म तो होगा ही होगा अपने आकर्षण, होगा ही होगा अपने आकर्षण के कारण। ये फिर से अक्षय आवाज जी का अक्षय जी के कारण ये हो रहा है। अच्छा, सॉरी मैं गुरुदेव, इसी में जो आप बात कर रहे थे वही ऑर्ब्स अपने खुद के ऑर्ब्स हो गए ना, वो जो जो जन्म को वापस जो रीबर्थ के लिए करेगा मोटिवेट। देखो हाँ, और वो बंद करो तब आवाज नहीं आएगी, अनम्यूट। यह जो है और यानी वह आकर्षणों का समूह हो गया, वह मोटिवेशन ही है ना, वह जो आकर्षणों का समूह है वही तो मोटिवेशन है कि उसे अपने आकर्षण को पूरा करना है, पूरा करने के लिए उसे हाथ पांव मारना है, फिर से शरीर ग्रहण करना है, और शरीर ग्रहण करना है, आकर्षणों को पूरा करना है। इस बीच में पुराने यदि कोई हिसाब किताब है वो डंडा मारकर पूरे कर लिए जाएंगे तो कर्म प्रारब्ध हो गया। तुमने किसी से छीना था और वह तुमसे छीन लेगा, ठीक है ना। तुमने किसी किसी से जो चीज छीनी थी वह तुमसे छीन लेगा, इस बीच में वो घट जाएगा, वो कर्म प्रारब्ध हो गए। और वह आकर्षण जो है वही तो सर्वाइव, वही तो उसी में मोटिवेशन वहीं पे है ना। आकर्षण अपने आप में मोटिवेशन है, उसे जन्म लेना है, उसे जन्म लेना है, अपने आप अपने आकर्षण पूरे करने। वो अपने आकर्षण पूरा करने के लिए जब तक शरीर धारण नहीं करता तब तक भी वो प्रयोग करता रहता है। वो दूसरे शरीरों में घुस जाता है टेम्पररी, जो उस समय उस आवेग में ग्रसित हैं और जो उसके आकर्षणों के आवेग हैं, वैसे ही आवेग किसी शरीर के यदि हैं, है ना, कोई काम वासना में जा रहा है तो वैसी आत्माएं वहां घुस जाएंगी। मतलब आत्माएं मतलब वो आकर्षणों का समूह, आत्मा आत्मा नहीं, वो आकर्षणों का समूह होता है। या कोई लोभ में तो आकर्षण का समूह, क्रोध में तो वह घुस जाएगा, घुस करके वो उसको परितृप्त करने की कोशिश करेगा। हालांकि परितृप्ति होती नहीं है लेकिन कोशिश तो होती है ना। और ये तो विशेष सर्कल अंत में समझना है कि परितृप्ति की कितनी भी कोशिश करो परितृप्ति ऐसे होती ही नहीं है। ये कोई ढंग ही नहीं है परितृप्ति का, ये ढंग ही नहीं है, और हमेशा असफल रहोगे। जब तक ये नहीं समझ में आएगी बात तब तक मुक्त हो नहीं सकते। ये कोई ढंग और ही नहीं है। वो जो ऑर्ब्स जो अटैच हो जाते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे उससे बचने का तरीका सिर्फ साधना है। साधना में इसलिए मैंने प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है, साधना में मैंने प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है ना। शिवम ध्यान में दी है, 10 दिसंबर वाले ध्यान में दी है। तो प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करो, वो क्रिएट करोगे तो आर्ट्स और ये जो भी है नेगेटिव पावर्स का एक्चुअली आर्ट्स ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आर्ट्स ही वो करती हैं, हैक कर लेती हैं उस समय में, उस बॉडी को वो भी हैक कर लेती हैं, बहुत सारे एक साथ हैक कर लेते हैं। उस हैकिंग से अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरा और होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो उसको भी हैक किया जाता है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो है। वहां पर दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो जाकर के उसको हैक करता है। वहां से भी गेम होते हैं, हैकिंग हैकिंग का गेम वहां से भी होता है। तो अपने एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करो, प्रोटेक्शन लेयर जो है उसको क्रिएट करो। हालांकि ये जो आर्म्स भी है ये जाएगी अंततः वहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही जाएगी, और उस पैटर्न के साथ में रेजोनेंस बनाएगी, रेजोनेंस बना करके वो अपनी ऊर्जा वहां पे डाल देगी। वो अपनी उसको सिर्फ अपनी ऊर्जा डालनी है और गेम देखना है, उसे तो गेम देखना है ना। तो वो ऊर्जा थोड़ी कम है उसको तो और ऊर्जा दे देगी, ले भाई और फीडिंग कर, उसकी फीडिंग बढ़ानी है। फीडिंग बढ़ा करके वो थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाना है और वहां पे विटनेस बन के उसको गेम को देखना है, उसको उस गेम को देखना है उसको। इस प्रकार से चीजें चलती हैं। ये और कोई ऑर्ब्स का तो फेल्ट होता है गुरुदेव। अगर ऑर्ब्स का और सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स का ऑर्ब्स ऑर्ब्स जो अफेक्ट करते हैं, तो जो आपने प्रोटेक्टिव लेयर बोली, दैट इज द ओनली, वही एक सोल्यूशन है। और दूसरा आपके साथ में आके साधना करना सोल्यूशन होगा मेरे हिसाब से। देखिए वो तो ऐसा है, म्यूट करिए, हाँ। ऐसा है कि किसी भी सदगुरु के सानिध्य में आप रहेंगे तो वहाँ प्रोटेक्शन लेयर ऑटोमेटिक रहती है, तो प्रोटेक्शन लेयर तो वहाँ हो जाएगी। लेकिन खुद की प्रोटेक्शन लेयर भी क्रिएट करते रहना चाहिए उसके बावजूद, क्योंकि खुद जो प्रोटेक्शन लेयर हम क्रिएट करते हैं वह हमारे साथ चलेगी।
गुरु की प्रोटेक्शन लेयर तो उसके साथ में, उसके ऑरा में रहेंगे तब तक रहेगी, है ना। उसका ऑरा जो भी रहता है, ऑरा जो है उसके ऑरा में 8 किलोमीटर की रेडियस में आप रहोगे, गुरु के ऑरा के 8 किलोमीटर के रेडियस में आप रहोगे, तो वहां पर प्रोटेक्शन लेयर ऑटोमेटिक काम करती है। 8 किलोमीटर के बाद में तो आपको अपनी प्रोटेक्शन लेयर खुद ही साथ देगी ना, तो अपनी प्रोटेक्शन लेयर भी क्रिएट करते रहना चाहिए, वह भी खुद भी क्रिएट करते रहना चाहिए। तो इससे ये होता है कि जो भोग हमारे हैं वो उतने ही भोग रह पाएंगे, जो कर्म भोग है जितना भोगना है वो उतना ही भोग, वो एक्सट्रीम पे नहीं जा पाएगा। तो एक्सट्रीम पे जा रहा है वो एक्चुअली, वो तो इस शरीर का उपयोग वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, है ना। इस शरीर का उपयोग बहुत सारे लोग कर ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक खुद का इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे एक पैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं है, उसमें और भी बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो प्रोटेक्शन लेयर तो इसलिए की जाती है। ये जो रेकी मास्टर्स वगैरह रहते हैं ना, बड़े बीमार रहते हैं, खुद दूसरों को ठीक करते हैं, खुद बीमार रहते हैं, बड़े कमजोर रहते हैं। रेकी मास्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो जो खुद को राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। प्रोटेक्शन लेयर की बातें हमने उनको बहुत साल पहले कभी सिखाई थी। रेकी मास्टर्स का एक ग्रुप आ गया था कभी, बहुत पुरानी बात है, आ गया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो उनकी वर्कशॉप ली थी, उनकी बड़े लेवल के थे वो। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक वर्कशॉप ले लो प्लीज, ले लो ले लो ले लो। तो हमने उनकी वर्कशॉप ले ली थी, उनको समझाया था, और संयोग से हम ठहरे ही एक रेकी मास्टर के घर में थे। उसे बड़ी आग्रह पूर्वक बुलाया था उस लड़की ने। तो अब जो है उनको अपने समझाया कि देखो तुम गलती कहाँ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लेयर ठीक से क्रिएट करो, तुम्हें ठीक से क्रिएट करते नहीं आते, तुम्हें ठीक से सीखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम अपने परेशान होते रहोगे। एक्चुअली तो काम भी तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम सृष्टि के काम में, अस्तित्व के काम में तुम टांग फंसा रहे हो। लेकिन मास्टर है टांग फंसाने वाला काम है, काम ही गलत है, जबरदस्ती टांग घुसा रहे हो तुम वहां पे। किसी को ठीक करे हो, किसी कुछ करे, वो अपनी धारा में है, उसको अपनी धारा में जीने दो, है ना। अब हम जो है इसमें हम अपनी टांग नहीं फंसाते। जैसे हमने कहा कि सेल्फ हीलिंग जो मेडिटेशन थेरेपी हमने दे दी कि आप अपने आप को स्वस्थ खुद कर लो, खुद कर लो, हम तुम्हें ठीक नहीं करने वाले। ये हमने विधि दे दी, तुम सेल्फ सजेशन से खुद को ठीक करो। हम तुमको ठीक करने जाएंगे तो टांग फंसा रहे हैं, क्यों ठीक करेंगे अभी हम तुम्हें थेरेपी दे रहे हैं, तुम अपने आप को सजेशन दो, अपने आप को ठीक कर लो। तुम्हारे कर्म प्रारब्ध में होगा और तुम्हारी जो ध्यान साधना ठीक चल रही है, तो तुम जो है उसमें हेरफेर कर सकते हो। जो तुम्हारा आगे का प्रारब्ध कर्म है उसमें तुम हेरफेर कर लो, उसके लिए हम टिप्स बता रहे हैं तुमको, ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन करना तुम्हें है। हेरफेर कर सकते हो, बता सकते हैं कि हेरफेर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हेरफेर नहीं होगा। सारे कर्म आज भोगने पड़ेंगे, क्यों भोगने पड़ेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, हेरफेर कर लो, डिजॉल्व कर दो सारे कर्म। क्यों भोग रहे हो कर्म को, डिजॉल्व कर दो, बता देते हैं ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, करना तुम्हें पड़ेगा। हम तुम्हारे कर्म नहीं डिजॉल्व करेंगे, हम अपना कन्वर्सेशन बोल देंगे, तुम इसे सुनो आंख बंद करके, सुनो, तुमको सुनना पड़ेगा, उस भाव से सुनना पड़ेगा। सुनोगे तुम्हारे बहुत सारे कर्म वैसे ही सुनते सुनते डिजॉल्व हो जाएंगे। हम नहीं कर रहे हैं तुम्हारे डिजॉल्व, तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनोगे तो डिजॉल्व हो जाएंगे। कन्वर्सेशन सुनने से ही लाखों करोड़ तुम्हारे कर्मास डिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी विधियां दी, विधियां करने से ही हो जाएंगे। सेल्फ हीलिंग दे दी, उससे तुम अपना स्वास्थ्य सुधार लो। हम नहीं सुधारने वाले, तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे तुम्हारी रोग ठीक कर देंगे, हम क्यों करेंगे भाई। हम अस्तित्व के टांग में क्यों अस्तित्व के काम में टांग फंसाएंगे। हमने टांग फंसाने वाला काम हमारे पास नहीं है। हाँ, हम इसका जो है बिल्कुल एक रास्ता जरूर दे सकते हैं, और वो काम करेगा, काम नहीं करेगा ऐसा नहीं, 100% बढ़िया काम करेगा, ऐसा काम करेगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, है ना। और हम का मतलब हम, मैं नहीं, हम बहुत लोग हैं